किताब घर के पिटारे में आपका स्वागत है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक शूद्र कौन थे, अध्याय 7 शूद्र अतीत के क्षत्रिय। शूद्र कौन थे, इस पर ऐतिहासिक विश्लेषण करते हुए बाबा साहब लिखते हैं कि शूद्र मूल रूप से क्षत्रिय थे, जिनको सामाजिक और धार्मिक दंड देते हुए शुदास से शूद्र के रूप में स्थापित किया गया। प्राचीन ग्रंथों और वंशावलियों के माध्यम से एक विलुप्त सत्य की खोज डॉक्टर अंबेडकर द्वारा की गई है। यह ऋग्वेद, महाभारत और विष्णु पुराण के पांडुलिपियों के विश्लेषण पर आधारित है। हमारा उद्देश्य एक विशिष्ट सवाल का उत्तर देना है, क्या शूद्र मूल रूप से क्षत्रिय थे? ऐतिहासिक कड़ी, ग्रंथी साक्ष्यों और विश्लेषण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने अपनी इस पुस्तक में और अपने इस अध्याय में यह निष्कर्ष निकाला है कि क्षत्रिय आर्य थे, क्षत्रिय और आर्य ही शूद्र थे। रहस्य की कुंजी राजा सुदास से शुरू होती है। राजा सुदास का जिक्र ऋग्वेद में भी और महाभारत के शांति पर्व में भी मिलता है। इतिहास के गर्भ में एक नाम छिपा है, सुदास, जो कि पैजवन से संबंधित है। शूद्रों की वास्तविक पहचान जानने के लिए हमें सुदास की वंशावली को समझना होगा। मुख्य सवाल यह है कि इतिहासकार क्यों मानते हैं कि सुदास ही शूद्र समुदाय के आदि पुरुष थे। शूद्र पैजवन थे और पैजवन ही सुदास थे, तथा कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पैजवन का पुत्र सुदास था। साथियों, बाबा साहब आगे लिखते हैं कि पैजवन का प्रमाण दो जगह हमें मिलता है, एक ऋग्वेद में जो प्राचीन ग्रंथों में से एक है, और एक महाभारत के शांति पर्व में। महाभारत के शांति पर्व में और ऋग्वेद के इस ऋचा में दोनों को एक ही व्यक्ति बताया गया है। शूद्र का उल्लेख जिसे पैजवन कहा गया है, और ऋग्वेद में सुदास को पिजवन का पुत्र कहा गया है। महाभारत का शूद्र और ऋग्वेद का राजा सुदास एक ही व्यक्ति हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि शूद्र शब्द का प्रयोग आनुवांशिक रूप से सुदास के वंशजों के लिए किया गया था और सुदास आर्य क्षत्रिय थे। वंशावलियों की पहली पर अगर हम गौर करें तो विष्णु पुराण में जो लिखा हुआ वह स्पष्ट वंशावली के रूप में और टूटी हुई कड़ियों के रूप में प्रस्तुत है, जबकि महाभारत के शांति पर्व में भी सुदास को शूद्र और उसके पूर्वजों के नामों को न केवल शूद्र और सुदास अपितु अलग अलग नामों से भी उल्लेखित किया गया है। अब प्राचीन ग्रंथों में सुदास के पूर्वजों की सूचियां अलग अलग हैं, जिससे ये भ्रम उत्पन्न होता है। जैसे विष्णु पुराण में सुदास की वंशावली पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, इसी तरह महाभारत के शांति पर्व में सुदास को शूद्र कहा गया, लेकिन उनके पूर्वजों के नाम इससे अलग हैं। सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें इन तमाम तरह की पांडुलिपियों और अलग अलग सूचियों को मिलाना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐतिहासिक पुनर्निर्माण में सुदास के सूर्य वंश बताया है, जो अत्रि थे, अत्रि के पुत्र सोम, सोम के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, फिर आयु, नहुस, यति, ययाति और भरत। यानी हम जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल में राज दशरथ और जो शकुंतला उसके पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन ऋग्वेद के इन ग्रंथों से विष्णु पुराण की स्मृति से साबित होता है कि वह भरतों के नाम पर भरत जो था ययाति का पुत्र, उसके नाम पर भारत का नाम भारत है। विभिन्न पुराणों और महाभारत के आंकड़ों को मिलाने पर यह स्पष्ट होता है कि सुदास इक्ष्वाकु सूर्य वंश कुल के क्षत्रिय थे। नामों का भाषाई विश्लेषण यदि हम करें तो सुदास, जिसका अर्थ है सु यानी अच्छा, और दास दाता है सेवक, महान दानी, देवताओं का सेवक। देवोदास से दिवो यानी स्वर्ग है, और दास दूतोक यानी कि सर्वेंट ऑफ हेवंस, स्वर्ग लोक का दास। पैजवन का मतलब होता है तेज गति से चलने वाला। ये नाम अनार्य नहीं है, ये नाम सिद्ध करते हैं कि सुदास और उनके पूर्वज आर्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा थे। क्षत्रिय होने का अकाट्य प्रमाण यदि हम खोजने की कोशिश करें तो बाबा साहब लिखते हैं कि सुदास एक सम्राट था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, और इसका जिक्र ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, श्लोक 21 में। उसके अनुसार सुदास ने अश्वमेध यज्ञ किया और इसके बाद ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में दान भी दिया, राजसी नियमों की अनुपालना की। अतः सुदास एक क्षत्रिय राजा थे।
ब्राह्मणों के साथ संबंध और संघर्ष ने इस व्यवस्था को क्षत्रिय से शूद्र में स्थापित किया। ऋषि वशिष्ठ जिसके पुरोहित सलाहकार थे, राजा सुदास के पुरोहित सलाहकार ऋषि विश्वामित्र थे। सुदास के संबंध वैदिक ऋषियों वशिष्ठ और विश्वामित्र के साथ गहरे थे। लेकिन द बैटल ऑफ 10 किंग्स दसराग युद्ध होता है। सुदास ने 10 राजाओं के सामूहिक संघ को युद्ध में पराजित किया। इसका जिक्र ऋग्वेद की ऋचाओं में है। यह युद्ध और ऋषियों के साथ उनके संबंध ये दर्शाते हैं कि तत्कालीन आर्य राजनीति के मुख्य केंद्र थे, जिसमें सुदास आदि नायक था। आर्य और दस्यु जिनको मिलाने की कोशिश की गई, तो सुदास शूद्र स्थापित किया गया, लेकिन वह अबोरिजिनल के रूप में शूद्र नहीं था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि शूद्र मूल निवासी अनार्य थे। ये शोध इस तथ्य मत से खंडन करता है। वंशावली प्रमाण सुदास का वंश इक्ष्वाकु और पुरुरवा से जुड़ा हुआ है, जो कि आर्य वंश था। सांस्कृतिक प्रमाणों में सोमपान करते थे और इंद्र वरुण अग्नि की पूजा करते थे। निष्कर्ष शूद्र कोई अलग नस्ल नहीं थी, बल्कि आर्य क्षत्रिय समाज का ही एक अभिन्न हिस्सा था। यदि निष्कर्ष के रूप में देखें ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, तो सुदास कौन थे? राजा पैजवन के पुत्र, एक प्रतापी राजा, आर्य राजा थे। उनकी जाति क्या थी? वे जन्म से क्षत्रिय थे और इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। शूद्र कौन थे? सुदास के वंशज और अनुयायी जो मूलतः क्षत्रिय थे। शूद्र ये शब्द मूल रूप से किसी नीची जाति का सूचक नहीं, बल्कि एक विशिष्ट क्षत्रिय कबीले का नाम था जो राजा सुदास से जुड़ा हुआ था। अब यह है कि शूद्रों को शूद्र के रूप में होना या क्षत्रियों का पतन जो शूद्र के रूप में किया गया, जो कि अतीत के क्षत्रिय थे, क्यों किया गया? यदि वे क्षत्रिय थे तो उनकी स्थिति कैसे बदल गई? सामाजिक संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष। ब्राह्मणों के साथ निरंतर संघर्ष के कारण उन्हें धार्मिक संस्कारों से वंचित किया गया। उपनयन संस्कार रोक दिया गया। उपनयन संस्कार सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी बंद होने के कारण क्षत्रिय समुदाय धीरे धीरे सामाजिक पदानुक्रम में नीचे आ गया। अवनति एक जाति नहीं बल्कि सामाजिक अवनति, सोशल डिग्रेडेशन का इतिहास है। इसलिए बाबा साहब लिखते हैं कि शूद्र अतीत के क्षत्रिय हैं, जिन क्षत्रियों ने राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संघर्ष किया, विरोध किया, जिनकी वजह से उन्हें दलित कर दिया गया, और जिन क्षत्रियों ने समझौता कर लिया वो उनके साथ क्षत्रिय या वर्ण व्यवस्था में शामिल रहे आने वाले लंबे समय तक। तो ये था साथियों बाबा साहब का अध्याय 7 इस पुस्तक का, कि अतीत के क्षत्रिय थे शूद्र, जिन्होंने प्रतिरोध किया और जिन्होंने क्रांति की, और जिन्होंने समझौता किया वो क्षत्रिय रह गए, और जिन्होंने समझौता नहीं किया वो क्षत्रिय से शूद्र के रूप में पद दलित कर दिए गए। Thank you so much.